हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल प्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये जो है आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जो प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 है, तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात है। क्या बोला? किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात इतना है, मतलब बहुलक, और ये हो गया नीचे माध्यक का अनुपात है 6:5। अनुपात को इस तरह से भी लिखा जाता है, अनुपात को इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात क्या है। तो आपसे प्रश्न क्या है कि माध्य तथा माध्यक का अनुपात पूछ रहा है, यही ना। तो बन जाएगा, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए ही हैं। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, याद कीजिए। बहुलक बराबर पढ़े हैं 3 माध्यक -2 माध्य। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं ना। तो यही फॉर्मूला जब हम पढ़ के आए हैं, बस इसमें क्या करना है, इसको रियल वैल्यू बना देना है एक्स लेकर, ठीक है। जब हम अनुपात को रियल वैल्यू बनाते हैं तो उसमें कुछ एक्स जोड़ देते हैं, मतलब कोई भी अदर अल्फ़ाबेटिक सिंबल जोड़ दिए। अब देखिए, तो यहाँ पर हमारा बहुलक हो गया, क्या बहुलक हो गया 6x 3 गुना में 5x -2 माध्य, ठीक है। तो 6x यहाँ हो गया 15x -2 माध्य। अब देखिए 2 माध्य को इधर भेज देते हैं तो बराबर हो जाएगा 15x -6x। 2 माध्य को बराबर के इधर और 6x को बराबर के उधर भेजेंगे तो ऐसा ही होगा। तो 2 माध्य बराबर, अब देखिए इसमें घटाइएगा तो कितना होगा 9x, और माध्य बराबर हो जाएगा 9x/2। कहने का मतलब 4.5x हो जाएगा। माध्य भी हमारा निकल गया, देखिए माध्य भी निकल गया, ये हमारा माध्य हो गया, और यहाँ पर हमारा माध्यक तो है ही। इसी दोनों का रेशियो पूछा है, तो अब इसमें क्या करते हैं, इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर माध्य कितना निकाले 4.5x डिवाइडेड बाय माध्य क्या है, माध्य है 5x, तो 5x रख दिए। इसका डेसिमल उड़ेगा तो नीचे 10, x से x ख़त्म, 5 से ये 9 बार में ख़त्म। तो माध्य और माध्यक का जो अनुपात आया 9:10, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9:10। तो आपका आंसर हो गया बी, राइट आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि x-1 बहुपद x² + ax + 2b का एक गुणनखंड हो एवं a + b = 2 हो तो a और b का मान होगा, ठीक ना। तो देखिए आपको एक बहुपद दिया हुआ है x² + ax + 2b का एक गुणनखंड, आपको एक गुणनखंड दिया हुआ है। गुणनखंड आपको क्या दिया हुआ है, तो गुणनखंड मतलब भाजक आपको दिया हुआ है। एक भाजक जो है x-1 है। भाजक कहने का मतलब x-1 = 0, तो x का मान कितना 1, ठीक है। तो भाजक x-1 का मतलब अगर भाजक होता है कोई भी, तो उस पर जो आपका बहुपद होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग
कि इस वैल्यू पे x के इस वैल्यू पे कितना हो जाएगा, p पूरा पोलिनोमियल 0 होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0 बराबर इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या करना है, 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1a प्लस 2b, तो क्या बचेगा 1 प्लस a प्लस 2b होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2b, अब 1 को इधर भेजेंगे तो -1। अब हमारा इस तरह से लिखा गया। तो हमारे पास एक तो इक्वेशन ये निकला। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको एक और दिया हुआ है यहाँ पर। सेकेंड इक्वेशन आपको a प्लस बी इक्वल टू -2 दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर -2 लेना है, ठीक है, -2 दिया हुआ है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर देख लेते हैं। तो a प्लस 2b इक्वल टू -1, तो a प्लस बी इक्वल टू -2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना ये कट जाएगा, तो ये बचेगा xb और ये पर बचेगा 1 होगा। तो हमारा b भी देखिए निकला। तो a भी हम निकाल चुके हैं, सॉरी a हम यहाँ से a निकला है कि नहीं निकला, नहीं अभी b निकला है। तो a निकाल लेते हैं किसी भी समीकरण में पुट करके। a बराबर 2b इक्वल टू -1 में अगर समीकरण b का वैल्यू पुट कर दे तो a बराबर 2 × 1 -1, तो a प्लस 2 इक्वल टू -1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि -1 और यहाँ से +2 इधर जाएगा तो -2 इक्वल टू -3 होगा। समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए a का भी मान, b का भी मान निकाल लिए, a का भी मान निकाल लिए, ठीक है। तो यही तो आपको निकालने पूछा था। तो a और b का मान बताइए। तो a का मान -3, तो यहाँ से तो a का ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। जब भी बोले कि कोई बहुपद का आपको गुणनखंड दिया हुआ तो इसका मतलब उस बहुपद का मान, मतलब हम 0 के वैल्यू बराबर पुट कर सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं, और उस बहुपद पे वो पूरा पोलिनोमियल जो ये आपको बहुपद है वो क्या होना चाहिए, 0 हो जाता है। तो उसको पुट किए, 0 के बराबर बहुपद को रख के उसमें वैल्यू पुट किए और वो आपका आंसर दे देगा। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस की परिसीमाएं होती है, ठोस की परिसीमाएं क्या होती है, पृष्ठ होती है। ऑप्शन डी याद रखना। साइन बाय a प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगी, ठीक है। तो कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर नीचे इसको आपको गुना करना होगा किससे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस, सॉरी माइनस से, यहाँ प्लस है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर नीचे इसे कर दिए तो हमारा क्या बन गया, ऊपर बन गया साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। तो क्या बनता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो a की जगह 1 है, b की जगह कौन है, कॉस थीटा है। तो a की जगह 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ, ये सब ये आपको लिखते जाना है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। अब आइए, अब जो है
आगे देखते हैं। एक फॉर्मूला हम आपको ये पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से जब हम अगर यहाँ से 1 के तरफ हम कॉस थीटा को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इधर रख के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे बराबर को उधर, तो माइनस हो जाएगा। तो ये वाला देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इसके बराबर में हम ये पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इस पूरा के लिए हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा रख दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर एक साइन कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन थीटा हुआ। तो आपका यही तो आंसर है, इतना पे आपको लाना था। तो देखिए कहाँ पर आपको मैच कर रहा है, ये तो माइनस साइन है, ये नहीं होगा। यहाँ पर यहाँ साइन है नीचे, यहाँ पर कॉस है, तो ये नहीं होगा। और ये प्लस में ये नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा। देखिए इसके लिए एक है ना, आप लोग का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अगर इस सबसे क्वेश्चन बनता है तो इसी सब फार्मूला रिपीटेड फार्मूला पे बनेगा, इसलिए इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो कॉपी में नोट करके उसको बस रिवीजन करते रहिएगा। अगर आएगा तो इसी पे आएगा। ठीक है, 2 वर्ष का दे देता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछ ले आपसे तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है PR² और 100 पे स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, PR² बाय 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको 2 वर्ष का जब भी पूछेगा तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आइए आप क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे जब आते हैं तो पहले हमको छांटना होगा कि आपको क्या क्या दिया हुआ डाटा है। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, जैसे आपको P का मान दिया हुआ है, ठीक है, मतलब मूलधन, उसके रेट दिया हुआ है 5% वार्षिक दर, टाइम दिया हुआ है 2 साल, देखो दिया हुआ है यहाँ पर 2 साल। तो इतना डाटा पे आप बस इस फॉर्मूला में रख दो। P के जगह कितना हो जाएगा 1000 गुना R के जगह कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। ये जो 2 आया ना टाइम, यही है। ठीक है तो कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर का 25 और ईचर 4 0 हो जाएगा, यही होगा। 3 0 से 3 0 ख़त्म हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, मतलब तो कितना रुपया हो गया, मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया 2.5 रुपीज़। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा राइट सी। समझ गए होंगे। तो आज अब मैं वीडियो को है ना शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, काट के आपको पार्ट बाय पार्ट डाउनलोड करूँगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है और मेरे पास अभी डेट का प्रॉब्लम है। ठीक ना, तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 आपको 12 बजे आ जाएगा, फिर पार्ट 3 शाम में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखना और इससे आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टेड रहेगा बना हुआ। तो